जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको इम्पोर्टेंट मैथ फैक्ट्स बताएंगे। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं कोसाइन रूल, जया का नियम। क्या बोलते हैं? कोसाइन रूल, जया का नियम। ये नियम क्या होता है? यदि दो भुजा और भुजाओं के बीच का कोण दिया हो, किसी क्वेश्चन में दो भुजा, त्रिभुज की दो भुजा और भुजाओं के बीच का कोण दिया हो, तो कौजिया के नियम से हम त्रिभुज में विपरीत भुजा तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। यदि दो भुजा और भुजाओं के बीच का कोण दिया हो तो कौजिया के नियम से हम त्रिभुज में विपरीत भुजा मतलब तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि ये एक त्रिभुज दिया है ए बी सी। कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी। इस त्रिभुज में दो भुजाएं दी हैं, एक तो भुजा दी है बी, एक भुजा दी है जी सी। एक भुजा ए बी दी है, एक भुजा क्या दी है? ए सी। और इन दोनों भुजाओं का बीच का कोण क्या दिया आपका? एंगल ए। कौन सा कोण दिया जी? एंगल ए। और जी दो भुजा दी हैं। तो अब हमें तीसरी भुजा निकालनी। तीसरी भुजा मतलब जी ए बची, जी वाली भुजा निकालनी है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? कोजया का नियम, कोसाइन रूल लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा फिर इसका? कॉस ए बराबर, जो हमें एंगल दिया है कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, और जो दो भुजा दी हैं उनका तो स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जो तीसरी भुजा निकालनी है उसको माइनस के ए स्क्वायर कर देंगे। जैसे जी वाली भुजा निकालनी तो जी माइनस में आ जाएगी, माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इन दोनों का 2 टाइम्स होके उनका क्या हो जाएगा? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो इससे हम क्या करेंगे? इससे हम जो तीसरी भुजा ए हम निकाल सकते हैं। अगर मान लो एक त्रिभुज इस तरीके से दिया हो ए बी सी, अब इसमें कौन कौन सी भुजा दी हो? एक भुजा जी वाली दी है ए, एक भुजा जी वाली दी है सी, एक भुजा बी सी है और एक भुजा ए बी है। तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कौन आपका जी वाला हो गया। अब हमें कौन सी तीसरी भुजा? अब जी वाली भुजा निकालनी है बी। तो इसका फिर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? कॉस बी जो भी एंगल दिया है कॉस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। और जो तीसरी भुजा निकालनी है वो माइनस में आएगी, तो माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 2ac। इन दोनों का 2 टाइम्स हो जाता है ac का, तो 2ac। तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब जैसे मान लो एक तीसरा त्रिभुज दिया हो जिसमें इस तरीके से दिया हो कि एक भुजा दी हो आपकी जी वाली बी और एक भुजा दी हो जी ए। जी वाली भुजा ए सी दी हो और बी सी दी हो। इन दोनों भुजाओं का बीच का कौन कौन सा दिया हो जी? एंगल सी दिया हो। कौन सा दिया हो जी? एंगल सी। तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस सी बराबर, जो दोनों भुजाएं उनका तो स्क्वायर कर लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर अपॉन 2ab। सी स्क्वायर क्यों गया? जो कि तीसरी भुजा लगाने वो माइनस में आती है। तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये कभी भी त्रिभुज में जब दो भुजा दी हों और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया हो, जैसे जी दो भुजा दी थी, इनके बीच का कोण दिया था, जी वाली भुजा और जी वाली भुजा दी थी तो इनके बीच का कोण जी वाला हो गया। ऐसी जी वाली भुजा दी थी और एक जी वाली भुजा दी हो, इनके बीच का कोण जी हो गया। तो कभी भी किसी त्रिभुज में जब दो भुजा उनके भुजाओं के बीच का कोण दिया हो तो कोजया के नियम से, कोसाइन रूल से हम क्या कर सकते हैं? त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी भुजा? त्रिभुज की जो शेष जो बची भुजा होगी उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जी, कोसाइन रूल बोलते हैं इसको। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।